नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ साधारण चीजें भी कुछ भयानक रहस्य अपने पास छुपाए रख सकती है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो अपने भीतर अतीत के अनसुलझे और डरावने रहस्य समेटे हुए हैं। दुनिया के कोने कोने में ऐसी चीजें मौजूद है जिन्हें छूने मात्र से ही रूह कांप उठती है। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी ही यात्रा पे लेके जाएंगे जहां वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा और भी धुंधली हो जाती है। अगर आप ऐसे ही अनहोनी और खौफनाक चीज़ों में विश्वास रखते हैं तो आप सही जगह पे आए हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट हॉन्टेड ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1820 में एक नवविवाहित जोड़े के साथ, मिस्टर और मिसेस वुड्रॉप। मिस्टर वुड्रॉप एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश थे और उनके पास कई सारे गुलाम थे। उस समय यह आम बात हुआ करती थी। उनके घरेलू गुलामों में से एक का नाम था क्लोई, जो कई वर्षों तक वुड्रॉप की क्रूरता की शिकार बनती रही। एक दिन छिपकर बातें सुनते हुए पकड़े जाने पर वुड्रॉप ने क्लोई को बहुत मारपीट की, यहाँ तक कि इसके लिए उसने क्लोई का एक कान भी काट दिया। वुड्रॉप के कहने पर इस क्रूरता को छिपाने के लिए क्लोई एक हरे रंग की पगड़ी पहनने लगी। ये दर्दनाक हादसा क्लोई के साथ हमेशा रह गया और उसके मन में बदले की भावना बढ़ती गई। एक दिन वुड्रॉप के बेटी के जन्मदिन पर क्लोई ने केक में कनेर के पत्ते मिला दिए। वो सिर्फ उनके परिवार को बीमार करना चाहती थी, पर पत्तों की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वुड्रॉप, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चों की मौत हो गई। बागान में ये बात फैल गई और दूसरे गुलामों ने अपने मालिक के बदले के लिए क्लोई को गर्दन से लटका दिया। वुड्रॉप फैमिली के मृत्यु के बाद घर के सारे मिरर ढक दिए गए, पर गलती से एक मिरर पे ध्यान नहीं गया। कहते हैं कि उसके वजह से उन बच्चों की आत्मा उस मिरर में फंस गई। कहा जाता है कि घर के अगले मालिकों के साथ कई सारी डरावनी घटनाएं होने लगी। इस मिरर में से कई बार उन्हें मिसेस वुड्रॉप और उसके बच्चों का प्रतिबिंब दिखता था। इस मिरर पे एक हाथों के पंजे का निशान है। इस मिरर की कितनी भी पॉलिशिंग या सिल्वरिंग करा लो, ये निशान हमेशा वापस आ जाता था। ये मिरर अब माल्टेस प्लांटेशन के हॉलवे में विजिटर्स को दिखाने के लिए रखा है, जहां विजिटर्स को चेहरे, प्रतिबिंब या हैंडप्रिंट्स देखे जाने के रिपोर्ट्स मिले थे। सदियों से इटली में शाही और धनी घरानों की दुल्हनों को शादी के तोहफे के रूप में जटिल और महंगे वेश दिए जाते थे। 15वीं शताब्दी में जब एक महिला को शादी के तोहफे के रूप में एक फूलदान मिला तो वो असामान्य नहीं था, सिवाय इसके कि ये वेश चांदी का था। उस पर कोई जटिल कार्विंग्स या कोई शानदार सजावट नहीं थी। जिस महिला को यह बसानो वेश अपनी शादी में मिला था, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि उसकी शादी इटली के नेपल्स के पास एक उत्तरी गांव में हुई थी। कहानियाँ कहती है उसको पता नहीं था कि यह 4 पाउंड का चांदी का फूलदान उसे किसने दिया था। बाद में जब शादी शुरू होने वाली थी, दुल्हन कहीं नहीं मिल रही थी। उसके होने वाले पति ने उसको ढूंढा और उसको एक कमरे में पाया। दुल्हन वहीं पर पड़ी हुई थी। उसने वेश को कसकर पकड़ रखा था। कुछ क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। दुल्हन के अंतिम संस्कार के बाद वो बसानो वेश सुरक्षित उसके परिवार के एक सदस्य को दिया गया, लेकिन कुछ दिनों में ही उसकी भी मृत्यु हो गई। उस समय किसी ने नहीं सोचा कि इसका कारण एक फूलदान हो सकता है, और इसे फिर एक बार परिवार के दूसरे सदस्य को दे दिया गया और कुछ दिनों में उसकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई। पर इस बार परिवार के लोगों ने सारी घटनाओं को जोड़ा और मार्गदर्शन के लिए एक प्रीस्ट से संपर्क किया। प्रीस्ट का मानना था कि जिसने भी दुल्हन को यह फूलदान दिया है, उसने इस वेश को श्रापित किया था। प्रीस्ट के कहने पे वेश को दफनाया गया और उसके बाद वेश को 500 साल तक नहीं देखा गया। 1988 में एक अज्ञात व्यक्ति को गलती से यह फूलदान मिल जाता है। उसके अंदर एक नोट मिलता है, बीवेयर दिस वेश ब्रिंग्स डेथ। पर वो इंसान इस चेतावनी को अनदेखा कर उसे अपने साथ बेचने ले गया। एक फार्मासिस्ट ने उस वेश को 4 मिलियन लायर्स में एक ऑक्शन में खरीदा। 3 महीने बाद फार्मासिस्ट की मौत हो जाती है। उसका परिवार फूलदान को एक 37 वर्षीय डॉक्टर को बेच देता है और कुछ महीनों बाद
उसकी भी मृत्यु हो जाती है। इस पॉइंट पे फुलदान का खौफ चारों ओर फैल जाता है। कोई उसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होता, सिवाय एक आर्कियोलॉजिस्ट के, जो अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध इसे खरीदता है और उसकी भी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उसके परिवारजन इसे फेंक देते हैं, पर वो एक पुलिस अफसर को मिल जाता है। वो पुलिस ऑफिसर ये वेस उस परिवार को वापस करने की कोशिश करता है, पर परिवारजन उसे लेने के लिए मना कर देते हैं। फुलदान की सच्चाई के बारे में जानने के बाद उस पुलिस अधिकारी ने उसे एक शीशे के बक्से में रखकर दफना दिया। आज भी ये किसी को पता नहीं है कि उसने उस फुलदान को कहाँ दफनाया था। रॉबर्ट द डॉल की कहानी 1900 के दशक की शुरुआत की है, जब यूजिन रॉबर्ट ऑटो नाम के एक छोटे लड़के को उसके घर में उसके माता पिता के लिए काम करने वाली एक नौकरानी ने एक अनोखी हाथ से बनी गुड़िया दी थी। हालांकि वह एक साधारण कपड़े की गुड़िया की तरह दिखता था, लेकिन रॉबर्ट के अजीब और कुछ हद तक भयानक घटनाओं में शामिल होने में देर नहीं लगी। उस डॉल का असाधारण होने का पहला संकेत तब मिला जब जीन केवल 10 साल का था। एक रात जीन अपने बेडरूम में सो रहा था और अचानक रात को जीन की चिल्लाने की आवाज़ें उसके माता पिता को अपने बेडरूम में सुनाई दी। जीन के माता और पिता दौड़ के उसके बेडरूम की तरफ गए। दरवाज़ा अंदर से लॉक था। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कई कोशिशें की। अंदर से जीन के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, उसी तरह फर्नीचर पलटने की भी आवाज़ें आ रही थी। आखिरकार जब दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा जीन डर से मारे अपने बिस्तर में दुबका हुआ था। उसका कमरा अस्त व्यस्त था और रॉबर्ट द डॉल बिस्तर के पायदान पर बैठी थी। जीन का कहना था कि रॉबर्ट ने उस पर हमला कर दिया था। जीन के माता पिता ने बच्चे की इमेजिनेशन सोच के ये हादसे को टाल दिया। ये अजीब घटनाएं उसे एक बार तक नहीं रुकी। जीन के माता पिता अक्सर अपने बेटे को ऊपर गुड़िया से बात करते हुए और पूरी तरह से अलग आवाज़ में जवाब देते हुए सुनते थे। उन्होंने गुड़िया को बोलते हुए और उसके चेहरे के हावभाव बदलते हुए देखने की सूचना दी। कभी कभी रॉबर्ट खुद से अपनी जगह बदल लेता था। रॉबर्ट के सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज़ें आती थी। रॉबर्ट जीन के साथ उसके पूरे जीवन भर रहा और जीन के माता पिता की मृत्यु होने के बाद वो अपनी पत्नी एनी के साथ उसके घर वापस चला गया। यूजिन के वाइफ एनी को रॉबर्ट के उसके घर में रहना पसंद नहीं था। वो चाहती थी कि जीन गुड़िया को अटारी में बंद कर दे। एक दिन जीन मान गया और जैसे कि कोई कल्पना कर सकता है, रॉबर्ट द डॉल अपने नए ठिकाने पे खुश नहीं थी। जल्द ही अटारी में से कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। किसी के आगे पीछे घूमने की आवाज़ें और शैतानी हंसी सुनाई देने लगी। पड़ोस के बच्चों ने रॉबर्ट को ऊपरी मंजिल के बेडरूम की खिड़की से उन्हें देखते हुए देखा। जब जिन ने यह सुना तो वह तुरंत जांच करने गया, लेकिन जब उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो वह रॉबर्ट था। खिड़की के पास रॉकिंग चेयर पे बैठा हुआ था। जिन ने रॉबर्ट को कई बार अटारी में बंद कर दिया, पर हर बार उसे उसी ऊपरी मंजिल के बेडरूम की खिड़की के पास बैठे हुआ पाया। अब रॉबर्ट द डॉल को एक कांच के केस के अंदर हॉन्टेड म्यूजियम में रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह संग्रहालय उसे डर और बेचैनी पहुंचाने से रोक पाएगा। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को विजिट करके और भी ऐसी वीडियोस ज़रूर देखिए और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।